यादव से क्या दिक्कत है? पढ़े लिखे हैं ये नहीं है तो हम भी अनपढ़ रहे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री बन जाए। कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली। राजा भोग चिराग पासवान गंगू तेली से आप तेजस्वी यादव कंपेयर कर रहे हैं। खुद नारा देते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, है तो चोर का ही बेटा चोर ही बनेगा। फिर मंत्री बने ना तो हरियाणा पंजाब में जाके कंपनी खोले। बस आपको गूगल पे समझ में आ गया कि चिराग पासवान का 6 फैक्ट्री है। नहीं यही चले कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान जो है ना सेहत के लिए खराब होता है। अगर नीतीश हटते हैं तो चिराग को देना चाहिए, क्योंकि एक लौता वो नेता है जो बिहारी फर्स्ट का नारा देता है। आप कोई नारा दिया है तो बताइए। वो मकड़ा का जाल बिछा दिया है बीजेपी वाला। कैसे कैसे मोदी जी के हनुमान भी बन के हैं, वो हमको समझ में नहीं आ रहा। जब तक बीजेपी के साथ रहेगा तब तक चिराग पासवान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। जो जीते वही सिकंदर और जो नहीं जीते सब जोड़ा सुंदर। मोदी जी का हनुमान बन गए तो काहे ना बिहार इस बार परिवर्तन की ओर। नीतीश कुमार कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, कोई बिहार का जनता बता दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 वॉच और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बाकी और ऐसे में मेरी मौजूदगी जनता के बीच और जनता से जानते हैं कि जनता इस बार नीतीश कुमार की सरकार बनाना चाहती है या फिर किसी और को मौका देना चाहती है। अच्छा, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दो युवा चेहरा है, क्या लगता है दोनों में से बिहार के लिए बेहतर कौन रहेगा? दोनों है। हाँ, कोई जो भी बन जाए, दोनों युवा है, दोनों में से कोई बन जाए दोनों चलेगा। ये तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री बन जाए, दम सही रहेगा। किसी एक को नहीं चाहते हैं कि मतलब कोई सिर्फ एक रहे जो प्रधान यहाँ पर मुख्यमंत्री बने बिहार का। कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद बिहार दौड़ पड़ेगा। दोनों युवा हैं। आप जो बोल रहे हैं वो उल्टा भी तो हो सकता है, चिराग पासवान भी तो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सही बात बोल रहे हैं। किसके पास कितना विधायक है अभी, किसके पास कितना विधायक है? तेजस्वी के पास कितना विधायक है और चिराग पासवान के पास कितना विधायक है, बताइए। चिराग पासवान सीएम फेस के लिए सही नहीं है। सीएम फेस के लिए चिराग पासवान विधायक बहुमत जीत के लाइएगा तभी ना सीएम बनिएगा। हाँ, प्रधानमंत्री बोलिएगा तो बन सकते हैं, 5 गो सांसद है उनके पास, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब विधायक वाला मुख्यमंत्री बनता है, चिराग पासवान के पास एको गो विधायक नहीं है। समझ गए ना? कैसे कैसे मोदी जी के हनुमान भी बन के हैं, वो हमको समझ में नहीं आ रहा। कैसे मोदी जी के हनुमान है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को तो पूरा बिहार का पूरा इंडिया जान रहा है कि क्या है। कभी इलत पलटते हैं, कभी इलत पलटते हैं। डगरा पर के बैगन हो गए नीतीश चाचा, नीतीश बाबू डगरा पर के बैगन हो गए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार भी अगर मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं तो नीतीश कुमार अब चुनाव लड़ेंगे तभी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिना चुनाव का मुख्यमंत्री बनता है कोई? मुख्यमंत्री तो वो भी है ही। बिना चुनाव लड़े ना है, बिना चुनाव लड़े। नीतीश कुमार कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, कोई बिहार का जनता बता दे कि नीतीश कुमार कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। जहाँ से भी लड़िएगा उसके बाद आप फेस दिखाइए, नहीं तो बिहार का जनता आपको भी नकार रहा है। क्या इस बार बिहार की जनता किसे चाहेगी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या फिर से नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लीजिए, ये अब उम्र हो गया है, इनको केंद्र में भेजा जाए। तो कहते हैं सब लोग कि उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, ज्ञान है उनके पास, और जिनके पास ज्ञान होता है उनको ही मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। नीतीश कुमार को फिर से मौका मिलेगा। चिराग पासवान जी है ना, चिराग पासवान है, बिल्कुल है। तेजस्वी यादव हैं, लेकिन अभी कांग्रेस के साथ 0 पे रहेंगे, ये गारंटी है। तेजस्वी यादव सीएम बनने के लायक है बिहार के? नहीं, सीएम फेस में वोट कोई नहीं देगा। तेजस्वी यादव नहीं है। देखिए यहाँ पर युवा मौजूद है, वो लोग से जानते हैं। क्या चिराग पासवान को पहचान रहे हैं? हाँ, जो रामविलास के बेटे हैं तो क्या बोलिए, बिहार के सीएम बनेंगे चिराग पासवान? अगर वो तो नहीं कहते हैं तो देखिए हम बताते हैं। अभी देखें, जीतना और ना जीतना है, जो जीते वही सिकंदर और जो नहीं जीते सब जोड़ा सुंदर होता है ना। तो जीता कैसे जीता जाता है, ले कोई भी जीत कैसे जीता जाता है, समझे? तो जीता जाता कैसे कि जो जिसको पब्लिक जो अच्छा कर्म करता है, जो भी कोई भी जो अच्छा कर्म करता है और काम करता है तो उसी को पटिशन खींचता है, और जो खराब काम करता है उसको पटिशन नहीं खींचता है। जो नहीं कहते हैं कछुआ के जो चाल जाता है वही जीतता है। अगर नहीं कहना अलग है, लेकिन जनता पर जिसका जो जनता चाहता है उसी को होता है। किस पे भरोसा कर रहे हैं आप, किस पे भरोसा? हम अभी नहीं बोल सके, जब बीच में आ जाएगा। ऐसी नहीं, जैसे मैच खेलते हैं ना, जब मैच खेल पलट जाता है 1 रन से, वैसी होता है। क्या तेजस्वी यादव को पहचान रहे हैं?
तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़का हुए, लड़का हुए हैं। चिराग पासवान, चिराग पासवान रामविलास पासवान के लड़का हुए। क्या लगता है दोनों में से कौन सीएम के फेस के लिए बेहतर है? अब देखिए वो तो चुनाव ही बताएगा। देखिए दोनों युवा चेहरा है, तो आप भी अपनी राय बताएंगे ना कि चिराग पासवान बेटर है या फिर तेजस्वी यादव बेटर है? अब देखिए हम लोग तो युवा चेहरा है, मगर इसमें पर वो जब तक चुनाव होगा तब तक कैसे फाइनल होगा बताइए। चुनाव के बाद ही ना कुछ रीजन निकला कि हाँ कौन जीतेगा या ना जीतेगा। हमारे बोलने से तो वो कोई एक जीत नहीं जाएंगे क्या। नीतीश कुमार बिहार में विकास किए हैं, जी नीतीश कुमार तो बहुत विकास किए हुए हैं। फिर से उनको मौका देंगे? मौका देंगे, जरूर देंगे। उनको फिर से मौका देंगे। क्या चिराग पासवान या तेजस्वी यादव दोनों में से बेहतर कौन रहेगा बिहार के लिए? बिहार इस बार परिवर्तन की ओर, परिवर्तन की ओर परिवर्तन। कौन होगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, दूसरा कोई चिराग पासवान नहीं? अरे भैया आप 2 बार रहे ना, मंत्री रहे, संतरी रहे, वहाँ मोदी जी का हलवान बन गए, तो काहे ना बीपीएससी वाला कारी एग्जाम करा दिए। करा देना चाहिए ना, सरकार तो आप ही का है ना। चिराग पासवान बिहार आप फर्स्ट, अगर बिहारी मंत्री- फर्स्ट का आप नारा है। मंत्री बने ना तो हरियाणा पंजाब में जाके कंपनी खोले। अगर बिहार में खोलते ना जरूर आपको युवा लाभ, कुछ युवा है जो लाइक, वो भी जब तक बीजेपी के साथ रहेगा तब तक चिराग पासवान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, तब तक उसका विरोध में हम लोग खड़े रहेंगे। जब तक बीजेपी के साथ हाँ हैं। हाँ। बीजेपी से अगर अलग हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए ये गेम जो है ना 20 वाला गेम देखिए, नीतीश कुमार 20 में अगर चिराग पासवान अलग लड़ा था तो 75 पर से आ गया 41। ये बीजेपी का मापदंड है कि जदयू को खत्म, कहीं का जदयू रहने वाला ही नहीं है। समझ रहा है यहाँ का कि चाहे उनका विधायक रहे चाहे मंत्रियों सब जान रहा है कि जदयू इस बार बचने वाला नहीं है। जदयू इस बार नहीं बचने वाला है। जदयू को खत्म करने के लिए वो मकड़ा का जाल बिछा दिया है बीजेपी वाला कि नीतीश कुमार न मर सकता है न जी सकता है। अच्छा, तेजस्वी या चिराग दोनों में से बेहतर कौन रहेगा बिहार के लिए? देखिए अभी तो बेहतर नीतीश चल रहे हैं और नेक्स्ट टाइम पे चिराग होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो तेजस्वी जी के पिताजी तो यहाँ 15 साल राज किए ही, हम जैसों को अदर स्टेट में जाना पड़ा और एक नाम दिया गया जाता है कि बिहारी आ गए, ठीक है। हालांकि हमें गर्व की बात है कि हम बिहार से हैं, लेकिन जो बोलते हैं उनका पहले से ही रहता है कुछ और। बिहारी मतलब वो गाली समझ लीजिए, इस तरीके से बोलते हैं। चिराग एक पढ़े लिखे होनहार चिराग हैं, पासवान को मौका देंगे। बिल्कुल देना चाहिए। अब तेजस्वी यादव से क्या दिक्कत है? पढ़े लिखे हैं ये नहीं है तो हम भी अनपढ़ रहेंगे। पढ़े एक लिखे चीज़ नहीं है बताइए, इसलिए। हम अगर अनपढ़ हैं तो हम चाहेंगे हमारा बच्चा भी अनपढ़ रहे, या पढ़ा लिखा रहेगा तभी तो। आप पढ़े लिखे हैं तब ना आपके हाथ में है। बहुत ऐसे हैं कि घर में अभी लिपापोती कर रहे होंगे आपके उम्र के, बुरा मत मानिए, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप दर्शा रहे हैं ना जो चीज अंदर है उसको निकाल के आप बाहर दे रहे हैं। क्यों? नीतीश कुमार बिहार में पूरा विकास किए हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अब फिर से उनकी सरकार आएगी। देखिए नीतीश तो अभी से कर ही रहे हैं, पहले के मुकाबले कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे अगर नीतीश हटते हैं तो चिराग को देना चाहिए। चिराग को देना चाहिए। अच्छा, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव दोनों में से बेहतर कौन रहेगा बिहार के लिए? कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। हाँ। राजा भोग चिराग पासवान ये गंगू तेली से आप तेजस्वी यादव कंपेयर कर रहे हैं। अरे पढ़ा लिखा को पढ़ा लिखा से कंपेयर कीजिएगा तो सही बात होता है, पढ़ा लिखा को अनपढ़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये कहाँ से बात हो जाता है। जो जात की बात करता है उसका सरकार हम क्यों बनाएंगे, जो जमात की बात करता है उसका सरकार हम बनाएंगे, चिराग पासवान का बनाएंगे। चिराग पासवान ने कभी आज तक जात का बात नहीं किया है, वो जमात का बात करते हैं। तो चिराग पासवान को अगर फेस होगा तो बिल्कुल युवा आएगा तो चिराग पासवान के साथ जाएगा। चिराग पासवान के साथ या तेजस्वी यादव के साथ क्यों नहीं? हमको वो सरकार नहीं चाहिए, हमको भाई रोजगार के साथ अपना धर्म भी बचाना है, समझ गया ना। रोजगार और धर्म हमको चाहिए, दोनों चाहिए। एक नेता खड़ा होकर बोल देता है कि मुसलमानों को कुछ हो जाए तो एक सीट बजा देंगे, तो बताइए कि हम लोग के धर्म का नाश करने वाला काम कर रहा है। आप चलिए रोजगार दीजिए, वो अलग बात है। आप कहते हैं कि रोजगार दिए, रोजगार किए, चलिए एक पल के लिए हम भी मान लिए कि आप रोजगार दिए, लेकिन रोजगार देते देते के साथ साथ आप हमारे सनातन धर्म को भी तो उल्टा पल्टा बोल रहे हैं। तो ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं ना है, क्योंकि आप मेरे धर्म से ऊपर नहीं है,
मेरे धर्म से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे मोदी जी हो कि योगी जी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। मेरा धर्म पहले है, तो आप मेरे धर्म को आघात कीजिएगा तो हम जरूर आपके बारे में बोलेंगे। मतलब चिराग पासवान अगर बिहार के सीएम बनते हैं तो बिहार वासियों के लिए काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे, क्योंकि एक इकलौता वो नेता है जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देता है। आप कोई नारा दिया है तो बताइए, कोई नारा दिया है तो बताइए। कई लोग कहते भी हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिए हैं, लेकिन बिहार वासियों के लिए कुछ काम नहीं किया। अक्सर उनके फैक्ट्री को लेके कहा जाता है। फैक्ट्री तो बताए ना पहले कि फैक्ट्री है कहाँ कहाँ। बस आपको गूगल पे समझ में आ गया कि चिराग पासवान का 6 गो फैक्ट्री है, अब 8 गो फैक्ट्री है। रुकिए ना जी, 6 गो 8 गो फैक्ट्री है, लेकिन कहाँ कहाँ है बोलने में फट जाता है क्या सबके। यानी आप पूरा बताइए ना, इस चीज को पूरा क्यों नहीं बताते हैं? तो पूरा बताएंगे नहीं, यही चले कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान जो है ना सेहत के लिए खराब होता है। तेजस्वी यादव को लेकर कहा जाता है कि अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो जंगल राज वापस आ जाएगा। 2000 पहले के बाद जो मतलब उस वक्त राज था वो राज फिर से आ जाएगा। हाँ, थोड़ा मोड़ा तो लगता है, क्या कि बहुत नारा देते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, है तो चोर का ही बेटा चोर ही बनेगा। फिर हम मान ले इस चीज को, मान लेना, क्यों राजा ही का राजा बेटा बनेगा। ये स्लोगन तो आपको देने में अच्छा लगता है, लेकिन चोर का ही बेटा चोर बनेगा, ये स्लोगन कौन देगा? ये भी तो आप दे दीजिए ना। जब आप अपने आप को सही बता रहे हैं तो आप गलत जो किए उसका भी विरोध कीजिए। हम पहले ही कह दिए कि हमको रोजगार के साथ धर्म भी बचाना है, जो हमारे धर्म को भी लेके आगे चलेगा उसका हम सपोर्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना है और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो धर्म के बारे में बात करेगा, जो धर्म के बारे में गलत बयान देगा, हम उसका साथ बिल्कुल नहीं देंगे और उसकी सरकार बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे News 7 Watch। धन्यवाद।